श्री सरदार पटेल एज्युकेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा संचालित श्रीमती MS लखानी कन्या विद्यालय प्राथमिक विभाग की कक्षा 8वीं की सभी छात्राओं का मैं देसानी गीता स्वागत करती हूँ। सभी छात्राओं ने दिवाली खूब धामधूम से मनाई होगी और अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ रहकर इस कोरोना की महामारी में अपना ख्याल रखा और स्वस्थ रहे और त्यौहार का आनंद लिया। आज हम फिर से द्वितीय सत्र के प्रारंभ में इस ऑनलाइन शिक्षण में मिले हैं, तो हम हिंदी विषय में इकाई 1 जिसका नाम है पत्र एवं डायरी का अध्ययन करेंगे। तो इसमें से सबसे पहले हम पत्र लेखन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करें। पत्र लेखन के लिए ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातें जिसका हम अध्ययन करेंगे। पत्र में बोलचाल की सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पर कहा गया है कि हम जो पत्र लिखते हैं उसमें जो भाषा होती है वह सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। पत्र में आवश्यक बातें ही लिखनी चाहिए। आवश्यक यानी कि जरूरी, जिसके बारे में हमें बताना हो उसी बात पर ज़्यादा भार देना चाहिए। पत्र अधिक लंबा नहीं होना चाहिए। पत्र छोटा ही होना चाहिए और उसमें जो हमें कहना है वही बात लिखनी चाहिए। मित्र या सखी के लिए तुम सर्वनाम का तथा बड़ों के लिए आप सर्वनाम का प्रयोग करना चाहिए। यदि हम अपने मित्र या सखी के लिए पत्र लिखते हैं तो उसके लिए तुम सर्वनाम का प्रयोग करें, और यदि हम बड़ों के लिए यह पत्र लिखते हैं तो उसके लिए हम आप सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। पत्र में सबसे ऊपर बाईं ओर अपना पूरा पता और तारीख लिखनी चाहिए। सबसे पहले तो हम पत्र की शुरुआत करें तो बाईं ओर अपना पूरा नाम और तारीख लिखनी चाहिए। भाई और पत्र जिसे लिखना हो उसको शिष्ट भाषा में संबोधन करना चाहिए। इसके बाद अभिवादन करना चाहिए। यदि हम पत्र अपने भाई और किसी और को जिसको लिखना चाहते हैं उसको शिष्ट भाषा में संबोधन करना चाहिए और उसके बाद उसका अभिवादन करना चाहिए। इसके बाद पत्र के क्लेवर में मुख्य विषय को अभिव्यक्त करना चाहिए। संबोधन के बाद हम जो पत्र में लिखना चाहते हैं उस विषय को मुख्य रूप से लिखना चाहिए। पत्र समाप्त होने पर नीचे बाईं ओर पत्र लिखने वाले का संबोधन और नाम लिखना चाहिए। जब पत्र समाप्त होता है तब नीचे बाईं ओर जिसने पत्र लिखा है उसका नाम और संबोधन लिखना चाहिए। यहाँ पर संबोधन और अभिवादन आदि की कुछ तालिका दी गई है कि पत्र का प्रकार क्या होता है, तो उसके साथ जो संबंध है और उसको जो अभिवादन संबंधी जो शब्द है वह कैसे लिखते हैं, और पत्र की समाप्ति पर लिखी जाने वाली शब्दावली जिसका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। यदि पत्र का प्रकार व्यक्तिगत पत्र हो तो जो संबंध हो पुत्र या पिता, पिता या पुत्र को, यदि पुत्र माता को लिखता हो, यदि माता पुत्र को लिखती हो, छोटा भाई बड़े भाई को, बड़ा भाई छोटे भाई को, इन सब को जो पत्र लिखा गया हो। यदि पुत्र पिता को पत्र लिखता है तो उसके लिए पूज्य या पूजनीय पिताजी ऐसा अभिवादन संबंधी शब्द लिखता है, और जब पत्र की समाप्ति होती है तब वहाँ आपका आज्ञाकारी पुत्र ऐसा लिखा जाता है। यदि पिता अपने पुत्र को लिखता है तो प्रिय, आयुष्मान और उसका नाम भी लिख सकता है, और जब पत्र समाप्त होता है तब तुम्हारा शुभचिंतक यानी शुभेच्छु ऐसा लिखा जाता है। यदि पुत्र अपने माता को लिखता है तो पूज्या या पूजनीय माताजी ऐसा संबोधन करता है, और पत्र जब समाप्त होता है तब आपका आज्ञाकारी पुत्र ऐसा लिखा जाता है।
यदि माता अपने पुत्र को पत्र लिखती है तो अभिवादन संबंधी शब्द के रूप में प्रिय, आयुष्मान और नाम भी लिख सकती है। और जब पत्र समाप्त होता है तो तुम्हारी माता, तुम्हारी शुभचिंतक आदि लिखा जाता है। अगर छोटा भाई अपने बड़े भाई को पत्र लिखता है तो उसके लिए आदरणीय भाई ऐसा अभिवादन संबंधी शब्द लिखा जाता है। और जब पूरा पत्र समाप्त होता है तब आपका स्नेहाकांक्षी या स्नेहभाजन ऐसा शब्द प्रयोग किया जाता है। यदि बड़ा भाई छोटे भाई को पत्र लिखता है तो उसके लिए वह प्रिय, चिरंजीवी और उसके साथ उसका नाम और आयुष्मान और उसके साथ उसका नाम लिख सकते हैं। और जब पत्र समाप्त होता है तब तुम्हारा शुभचिंतक और शुभेच्छु ऐसा भी लिखा जाता है। यदि बड़ा भाई छोटी बहन को लिखता है पत्र तो प्रिय और उसके साथ उसका नाम और आयुष्यमती और उसके साथ उसका नाम लिखा जाता है। और जब पत्र पूरा होता है तब तुम्हारा शुभचिंतक और शुभेच्छु ऐसा भी लिखा जाता है। और एक मित्र दूसरे मित्र को पत्र लिखता है तब उसके साथ संबोधनवाचक जो शब्द होता है वह प्रिय और उसके साथ उसका नाम लिखा जाता है। और जब पत्र समाप्त होता है तब लिखते हैं अभिन्न, हृदय, तुम्हारा मित्र, तुम्हारी सखी, तुम्हारा शुभचिंतक ऐसा लिखा जाता है। यदि शिष्य अपने गुरु को पत्र लिखता है तो वह पूजनीय अर्थात श्रद्धेय गुरुजी ऐसा संबोधन करके पत्र की शुरुआत करता है। और जब पत्र समाप्त होता है तब आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपका स्नेहभाजन ऐसा लिखता है। यदि गुरु अपने शिष्य को पत्र लिखते हैं तो वह चिरंजीव और उसके साथ उसका नाम लिखते हैं। और जब पत्र समाप्त होता है तब तुम्हारा शुभाकांक्षी अर्थात शुभचिंतक ऐसा लिखा जाता है। और पत्र का दूसरा प्रकार है व्यावसायिक पत्र। उसमें लिखते हैं पुस्तक, यदि विक्रेता को लिखते हैं तो महोदय ऐसा संबोधन किया जाता है। और जब पत्र समाप्त होता है तब वहाँ भवदीय ऐसा शब्द का प्रयोग किया जाता है। यदि बैंक मैनेजर को पत्र लिखते हैं तो उसके लिए भी महोदय ऐसा संबोधन किया जाता है। और पत्र के अंत में भवदीय ऐसा लिखा जाता है। यदि व्यापारी या दुकानदार को आप पत्र लिखते हो तो उसके लिए श्रीमान प्रबंधक ऐसा संबोधन किया जाता है। और इन सभी व्यावसायिक पत्रों में पत्र के समाप्ति में भवदीय शब्द का प्रयोग किया जाता है। पत्र का तीसरा प्रकार है कार्यालयी पत्र, जिसमें आप किसी विभाग के अधिकारी को पत्र लिखते हो तो उसमें संबोधन के शब्द के रूप में मान्यवर, मान्यवर और महोदय ऐसा लिखा जाता है। और उसके पत्र के अंत में भवदीय, निवेदक, प्रार्थी, विनीत ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यदि आप समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखते हैं तो उसके लिए संबोधन में श्रीमान संपादक महोदय ऐसे संबोधन का प्रयोग किया जाता है। और जब पत्र समाप्त होता है तो भवदीय और निवेदक ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। चौथा प्रकार है प्रार्थना पत्र। यदि आप प्रधानाचार्य को पत्र लिखते हैं तो उसके लिए श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय ऐसा संबोधन किया जाता है। और जब पत्र समाप्त होता है तब विनीत, प्रार्थी, कृपाकांक्षी, अपना आज्ञाकारी शिष्य, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या ऐसा शब्द का प्रयोग किया जाता है। यदि आप किसी अधिकारी को पत्र लिखते हैं तो उसके लिए संबोधनवाचक शब्द है मान्यवर, महोदय ऐसा लिखा जाता है। और फिर अपने पत्र की शुरुआत करते हैं। और जब पत्र पूरा होता है तो समाप्ति में निवेदक, प्रार्थी, विनीत, निवेदिका ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर प्रार्थना पत्र का एक प्रारूप यानी कि उदाहरण
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार हम पत्र लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है सेवा में जो प्रधानाचार्य होते हैं यानी कि जो आचार्य उसका यहाँ पर लिखा जाता है, उसके लिए संबोधन में और साथ में विद्यालय का नाम एवं पता लिखा गया है। और नीचे जो है कि विषय जिसके बारे में हम पत्र लिखते हैं उस विषय के बारे में यहाँ पर उल्लेख किया जाता है। और बाद में जिसको हम पत्र लिखते हैं उसके लिए संबोधनवाचक शब्द का प्रयोग किया गया है, महोदय और महोदया। और बाद में हमारा जो विषय वस्तु जो कि हम पत्र में जो कहना चाहते हैं वह लिखते हैं। और समापन जिसमें हम समापन करते हैं कि अंत में हम क्या कहते हैं। और पत्र जब समाप्त होता है तब धन्यवाद कहकर आज्ञाकारी शिष्य ऐसा लिखकर शिष्य अपना नाम लिखता है, जिसमें स्वनिर्देश उसका नाम और हस्ताक्षर होता है, उसकी कक्षा, उसका अनुक्रमांक यानी कि जो उसका रोल नंबर होता है वह, और अंत में वह दिनांक लिखता है और इस प्रकार अपना पत्र पूरा करता है। यह है पत्र। आप देख सकते हैं कि पहले के ज़माने में इस प्रकार सब पत्र लिखते थे, डाक खाने में डाक डाल के आते हैं और इस प्रकार पत्र भेजे जाते थे। यहाँ पर उसके कुछ नमूने हैं। और ये है लिफाफा जिसको गुजराती में हम कवर कहते हैं, इसमें भी सब पत्र लिखकर डालते हैं। और यह है टिकट जो पत्र पर लगाई जाती है। विद्यार्थी मित्रों, हमने पत्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। अब हम डायरी लेखन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। डायरी के संदर्भ में ध्यान देने लायक कुछ बातें हैं जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। डायरी और आत्मकथा दोनों एक दूसरे से भिन्न यानी कि अलग है, क्योंकि आत्मकथा का संबंध जीवन की सूची, अनुभूतियों का व्यवस्थित विवरण होता है, जबकि डायरी में दैनिक जीवन में घटने वाली घटनाओं तथा तथ्यों की संक्षिप्त जानकारी प्राप्त होती है। आपको लगता है कि डायरी यानी कि आत्मकथा, पर ऐसा नहीं है। आत्मकथा भी अलग है और डायरी लेखन भी अलग है। डायरी लेखन यानी कि हम जो दिन में जो कुछ करते हैं और हमारे साथ जो कुछ भी बनता है उन सभी तथ्यों को हम संक्षिप्त में लिखते हैं, उसे डायरी लेखन कहते हैं। गुजराती में हम जिसे रोजनिशी कहते हैं उसे हिंदी में डायरी लेखन कहा जाता है।